नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो या किसी भी कॉलेज के हो, अगर आप वेस्ट बंगाल में पढ़ाई करते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट के अगर बच्चे हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी कॉलेज से हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अभी अभी थोड़ा देर पहले गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है और एडवाइजरी में ये जानकारी दिया गया है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होना बाकी था, फाइनल सेमेस्टर या टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर, कुछ लोगों का ओल्ड सिलेबस में तो फाइनल ईयर भी है, यानी लास्ट ईयर जिसको हम कहेंगे, तो या तो आपका टर्मिनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम बाकी था यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और या तो आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम बाकी था या तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बाकी था। तो इस एडवाइजरी में यही बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपको बिना एग्ज़ाम लिए हुए ही पास कर दिया जाएगा। यानी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, और जो टर्मिनल सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स के स्ट्रीम से हो या साइंस के स्ट्रीम से हो या कॉमर्स के स्ट्रीम से हो। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया हम लोग को मार्क्स मिलेगा, तो मार्क्स कैसे मिलेगा? क्वेश्चन हम लोग का आता है कि मार्क्स मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो मार्क्स का भी प्रावधान दिया गया है कि 80% जो मार्क्स है आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में, यानी आपने जो पिछला एग्ज़ाम दिया है, अगर मान लीजिए टर्मिनल सेमेस्टर में तो आपने पीछे कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम दिया है, और फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आपने 5 सेमेस्टर पीछे एग्ज़ाम दिया है, या मान लीजिए ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आपने एग्ज़ाम दिया है, या जो भी आपने पीछे एग्ज़ाम दिया है उसमें से बेस्ट ईयर को सेलेक्ट किया जाएगा कि आपने कौन सा ईयर में सबसे बढ़िया मार्क्स पाया है, उसका वेटेज करके आपको 80% मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, उसका वेटेज करके जिसमें से जिस सेमेस्टर में आपने, जिस प्रीवियस एग्ज़ाम में आपने बेस्ट आपने क्या किया है, मार्क्स को अचीव किया है, उसका 80% आपको मार्क्स दिया जाएगा, और 20% इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। इस एडवाइजरी में ये बोला गया है। ए नंबर में यही पॉइंट है। बी नंबर में बोला गया है कि रिजल्ट जो है 31 जुलाई के अंदर 31 जुलाई 2020 के अंदर प्रेफरेबली आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सी नंबर में बोला गया है कि अगर कोई इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या लॉ के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के बच्चे हैं, या अदर प्रोफेशनल प्रोग्राम है, या फार्मेसी के बच्चे हैं, उनको भी 80% और 20% का जो मैं अभी मेथड बताया हूँ उसके आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा, यानी प्रमोट कर दिया जाएगा। डी नंबर में ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा हम जो मार्क्स दे रहे हैं उससे अगर डिससेटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, आपको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने अब आपको अपॉर्चुनिटी दिया, ऑप्शन दिया है कि अगर आप उस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम जो मार्क्स दे रहे हो वो ले लीजिए, आपको जो काम है कर लीजिए, और हम अलग से इस आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए अलग से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो आपका अलग से डेट वगैरह का अनाउंसमेंट करेगा। आप चाहे तो एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर डिससेटिस्फाइड है तो, लेकिन याद रहे एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम देंगे और मान लीजिए आपको किसी पेपर में 80 मार्क्स मिला है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी पेपर में मान लीजिए 80 मिला है और आप एक डिससेटिस्फाइड, एग्ज़ाम आपने दिया और आपने एग्ज़ाम में 60 मार्क्स पाया, तो आपको 80 नहीं मिलेगा, 60 मार्क्स मिलेगा। जो आप रियल एग्ज़ाम दे के पाएंगे, अगर डिससेटिस्फाइड है वही वाला मार्क्स मिलेगा। आपको सीयू क्या करेगा, मार्क्स को चेंज कर देगा, जो आप पाएंगे वही मार्क्स देगा। ठीक है। ई नंबर में बोला गया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर वाले जो भी बच्चे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी पास कर दिया जाएगा उनको। एकेडमिक सेशन जो नया पढ़ाई वाला सेशन है, जो नया पढ़ाई वाला सेशन है वो आपका स्टार्ट होगा जब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, यानी कोविड-19 का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगा।
2019-20 का जो भी एकेडमिक सेशन था, इसमें माना जाएगा कि सारे बच्चे क्लास को अटेंड किए। ये जी नंबर में बोला गया है। HIJ, एच में बोला गया है कि कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्जेज नहीं लिया जाएगा असाइनमेंट के लिए, ये सब के लिए ही सब बोला गया। आई नंबर में बोला गया कि ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू और नॉइस भी इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है, ठीक है, बट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। और नीचे बोला गया है कि ए स्पेशल ग्रीवेंसेस सेल शुड बी ओपनड इन ईच यूनिवर्सिटी ऑब्लिक कॉलेज टू डील विथ द ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू द एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन ड्यू टू प्रिवेलिंग सिचुएशन। सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बोला गया कि स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस के लिए एक अलग से आप सेल बनाइए, जहाँ पे उनका एकेडमिक सेशन से संबंधित और एग्जामिनेशन संबंधित सिचुएशन को क्या कर पाएँ, उनका सुविधाएँ को आप सोल्व कर पाएँ। एबव एडवाइजरी में अल्सो कम्युनिकेटेड टू द प्रिंसिपल, इस एडवाइजरी को जितने कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल से डिस्कस किया गया है, कम्युनिकेट किया गया है फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। दिस इज़ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। मैं पढ़ के नहीं सुनाया हूँ, मैं फटाफट रिपीट करा देना चाहता हूँ। आपका फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं या टर्मिनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इस एडवाइजरी में यही बोला गया है। आपको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। मार्क्स कैसे मिलेगा? आपने जो पिछला एग्ज़ाम दिया है उसमें से बेस्ट ईयर देखा जाएगा कि कौन सा साल में अपना बेस्ट मार्क्स पाया है, उसका वेटेज करके आपको 80% मिलेगा और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे 20% मिलेगा। रिजल्ट 31 जुलाई 2020 के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सी नंबर में बोला गया है कि प्रोफेशनल कोर्सेस, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फार्मेसिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, उनके लिए भी यही इवैल्यूएशन सिस्टम है। माने 80-20%, मैं जो समझाया हूँ 80 और 20 का फंडा वही उन लोगों के लिए भी है। अच्छा, ये एडवाइजरी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के बच्चे के लिए है या किसी भी स्ट्रीम से है, आर्ट्स के स्ट्रीम से है या साइंस के स्ट्रीम से है या कॉमर्स के स्ट्रीम से है, सबके लिए है। डी नंबर में बोला गया है कि अगर कोई बच्चा डिससेटिस्फाइड है, हमने जो मार्क्स दिया उससे अगर कोई बच्चा डिससेटिस्फाइड है तो उनके लिए अलग से अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का। बट एग्ज़ाम दे करके अगर आपका मार्क्स कम आ गया तो आपको कम वाला मार्क्स से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये अलग से सिचुएशन जब नॉर्मल होगा तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आपको डेट वगैरह अनाउंस करेगा एग्ज़ाम का। ई नंबर में बोला गया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर में लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे। एफ नंबर में एकेडमिक सेशन, जब कोविड-19 का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लॉकडाउन पीरियड के दौरान एकेडमिक सेशन का जो भी क्लास बंद था, माना जाएगा कि सारे बच्चे क्लास को अटेंड किए। कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं लगेगा आपका, असाइनमेंट हो या किसी भी चीज़ का हो, एक्स्ट्रा माने बढ़ाया भी नहीं जाएगा और एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया जाएगा आपसे। नॉइस और इग्नू भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी को बोला गया कि एक स्पेशल ग्रीवेंसेस सेल बनाइए जहाँ पे स्टूडेंट का एकेडमिक सेशन और एग्जामिनेशन के बारे में जो भी चीज़ है उसको सुन सके। ये एडवाइजरी कम्युनिकेट किया गया है हर कॉलेज के प्रिंसिपल्स, जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है उनके प्रिंसिपल्स के साथ। तो इस एडवाइजरी में यही बोला गया है, जो कि देख पा रहे हैं आज ही एडवाइजरी को इशू किया गया है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से कुछ भी आपको समझ में आता है, कुछ भी आपको फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेसन।